दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएच न्यूबी के नॉवल समथिंग टू आंसर फॉर के बारे में। पीएच न्यूबी का पूरा नाम पर्सी हॉवर्ड न्यूबी है। ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1968 में और इसी नॉवल की वजह से पीएच न्यूबी को सबसे पहला जो बुकर प्राइज है 1969 का वो मिला था। नॉवल की प्लॉट की तरफ बढ़ने से पहले हम इस नॉवल के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये नॉवल बेस्ड है स्यूज कैनाल के स्यूज क्राइसिस के ऊपर। स्यूज क्राइसिस का जो इवेंट है वो इसके बैकग्राउंड में है। स्यूज कैनाल का जैसे हम सबको पता है कि स्यूज कैनाल नॉर्थ अटलांटिक से और नॉर्दर्न इंडियन ओशियंस तक का एक डायरेक्ट रूट है जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी से होकर गुजरता है। इस रास्ते से आने से जो शिप्स हैं उनको साउथ अटलांटिक और सदर्न इंडियन ओशियन का एक लंबा रास्ता कवर नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से ये सारी जर्नी अरेबियन सी से लंदन तक सारी जर्नी में तकरीबन 8,900 किलोमीटर कम उनको कवर करने पड़ते हैं। अब चलते हैं स्यूज क्राइसिस के ऊपर। स्यूज क्राइसिस क्या था? 1956 में, ईयर 1956 में इजिप्ट के ऊपर इजराइल, उसके बाद यूके और फ्रांस ने अटैक कर दिया था, क्योंकि उस समय के जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट थे गमल अबल नासिर, उन्होंने स्यूज कैनाल कंपनी स्यूज कैनाल को मेंटेन करती थी, एडमिनिस्टर जो करती थी, उस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और एक तरीके से स्यूज कैनाल को हथिया लिया। अब इन्होंने इजराइल, यूके और फ्रांस ने इजिप्ट पर अटैक इसलिए किया ताकि ये जो स्यूज कैनाल कंपनी है उस पर वापस से कब्जा कर सके, उस पर कंट्रोल रीगेन कर सके। और दूसरा इनका मोटिव जो था वो जो था इजिप्टियन प्रेसिडेंट गमल अबल को हटाना था। ठीक है, अब इसके प्लॉट की तरफ चलते हैं। अगर हम एक बार ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पोर्ट सैड इधर इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है और ये जो है स्यूज कैनाल है पूरी, यहाँ तक ये पूरा स्यूज कैनाल है, इधर इजिप्ट है और यहाँ इस तरफ रेड सी है। ये कहानी एक टॉनरो नाम के व्यक्ति की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ये टॉनरो एक फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है और जिस फंड का ये इंचार्ज होता है उसी फंड से ये पैसे भी चुराता है, स्टील करता है। ये एक व्यक्ति से मिला था पोर्ट सैड नाम की जगह पर, जो इजिप्ट में अभी भी मैप में हमने देखा था। पोर्ट सैड नाम की जगह पर ये एक एली खोरी नाम के एक व्यक्ति से मिला था 10 साल पहले, जो इसका दोस्त था। अब इसके पुराने फ्रेंड की विडो इसको कांटेक्ट करती है। ये इसका दोस्त अब मर चुका है। इसके फ्रेंड की विडो इसको कांटेक्ट करती है और इसको कहती है कि तुम मुझसे कैरो में मिलने आ जाओ, क्योंकि मिस खोरी को लगता है कि जो इसका हस्बैंड था एली खोरी, उसका मर्डर हुआ था। मिस खोरी इसको कैरो के लिए एक प्लेन टिकट भी देती है। रास्ते में जाते समय ये रोम में रुकता है, जहां ये एक इजरायली जर्नलिस्ट से बातें करता है। उसके बाद जब ये कैरो पहुंचता है तो ये एक इमिग्रेशन ऑफिसर को एक ऐसे ही मजाक में, जोक में कह देता है कि वो मिसेस कोरी से उसके पैसे के लिए शादी करने जा रहा है। ये कहने के बाद जो इसको वहां पर रोक लिया जाता है और इसका इंटेरोगेशन होता है और इसकी ट्रेन निकल जाने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। वहां से छोड़े जाने के बाद ये मिस खौरी से मिलने जाने की बजाय होटल में रहने के लिए डिसाइड करता है, होटल में रहने का निर्णय करता है।
और वहां इसको लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको उसकी फिक्र है। ये वहां पर पहले भी रहता था और एक सर्जेंट के तरीके से वहां पर काम करता था, और वहां एक बार में जाता है, जो ये पहले वहां रहता था जब जहां पर रेगुलरली आता जाता था। बार ओनर क्रिस्टस इसको पहचान लेता है और अपने सभी क्लाइंट्स को, जो उसके बाकी सारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स उस समय बार में थे, उनको सबको निकाल देता है वहां से, ताकि वो प्राइवेट में टोनरो से बात कर सके। अब टोनरो क्रिस्टस से एली कोरी, उसका जो दोस्त था, उसकी डेथ के बारे में पूछता है। क्रिस्टस उसको बताता है कि जो मिस कोरी है, उस वो अपने हस्बैंड एली कोरी की बॉडी को लेबनन ले गई थी बरी करने के लिए, और वो कुछ ऐसा कहता है कि उसके ऐसे काम की वजह से ही जो अभी इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर था, उसने सूज कैनाल को सूज कैनाल कंपनी को हथिया लिया। अब टोनरो को पता नहीं वो किस बात पर विश्वास करे, किस बात पर विश्वास ना करे। तो वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि ब्लैकआउट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो नेकेड उठता है, और उसको एक पासिंग बाय कैमल ड्राइवर अटैक उस पर कर देता है, जिससे उसके सिर में और आंख में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से आगे के सारे नॉवल में उसकी आंख पर और सिर पर बैंडेज रहती है। अब टोनरो के टोनरो के ब्लैकआउट और उसके क्रिस्टुअस से डिस्कशन के बाद नोवेल एक ड्रीम जैसा, ड्रीम लाइक और सरियल बन जाता है, जिसमें टोनरो एक बहुत ही अनरिलायबल नरेटर बन जाता है, जिसको ना ही अपना कुछ पता है, ना ही अपनी नेशनलिटी के बारे में कुछ पता है, और ना ही इसको ये पता चलता क्या सच में हो रहा है और क्या इसने एक ड्रीम देखा है। ये इमेजिन करता है कि इसका दोस्त एली अभी भी जिंदा है, और या फिर कभी कभी ये इमेजिन करता है कि ये एली का बरियल, एली को दफनाया जा रहा है सी के किनारे, उसको ये देख रहा है। इसके बाद ये इजिप्टियन जू लेडी से मिलता है, जिसका नाम है ली, जो मैरिड है ऑलरेडी। और शुरुआत में ये उसको जो काफी सारा अटेंशन देती है, उसको ये रिपेल भी करती है, लेकिन बाद में वो इसकी लवर बन जाती है। अब जो है टोनरो काफी सारे मॉब अनरेस्ट और झगड़े की जगह से गुजरता है। इसको एक स्पाई मानकर अरेस्ट भी कर लिया जाता है, और ये कई सारी गन फाइट्स देखता है इजिप्शियन और ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच में। उसके बाद ये इमेजिन करता है, अभी ये सिर्फ इमेजिन ही करता है कि ये एली की ग्रेव को खोद रहा है, क्या पक्का करने के लिए कि एली सच में मर गया है या नहीं। और फिर बाद में ये असल में ऐसा करता भी है, ये बाद में असल में एली की ग्रेव को खोदता भी है। लास्ट में टोनरो को लगता है कि एक सिटीजन जो है वो अपनी गवर्नमेंट और उसकी मोरालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अपने लिए और अपने ही एक्शंस के लिए आंसरेबल होता है। टोनरो comes to believe that a citizen is not responsible for morality of his government and has only himself and his own actions to answer for। ये थी समथिंग टू आंसर फॉर की समरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।